एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ आराम की मुद्रा में थे। उनके गले में सर्पराज लहराते हुए इधर उधर झूल रहे थे और नंदी महाराज एक पत्थर के पास बैठे बैठे ऊँघ रहे थे। चारों ओर शांति थी। अचानक कहीं से चूं चूं की आवाजें आने लगी। भोलेनाथ ने आंखें खोली, कान लगाए। कौन है जो इस आध्यात्मिक सन्नाटे में रॉक कंसर्ट कर रहा है? थोड़ी ही देर में एक नन्ही सी गिलहरी तेजी से दौड़ती हुई आई और भोलेनाथ के त्रिशूल पर चढ़ गई। शिव जी बोले, बिटिया तुम कौन? और त्रिशूल को झूला समझ लिया क्या? गिलहरी बोली, हे देवों के देव, मैं गिल्लू हूँ। मेरी दादी कहती थी कि आप बड़े भोले हैं, तो सोचा आपसे मिल ही आऊं। वैसे ये त्रिशूल है बड़ा मजेदार झूला। शिव जी मुस्कुराए, तो फिर झूलो, पर सावधान रहना, ये त्रिशूल है, कोई पार्क का झूला नहीं। गिल्लू ने त्रिशूल पर गोल गोल घूमकर करतब दिखाना शुरू कर दिया। कभी पूंछ से लटक रही है, कभी त्रिशूल के ऊपर चढ़कर ताली बजा रही है। उधर नंदी महाराज की नींद खुली। उन्होंने देखा एक गिलहरी भोलेनाथ के त्रिशूल पर चढ़कर कलाबाजियां कर रही है। भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? कहीं ये गिलहरी कोई राक्षसी गिलहरी तो नहीं? नंदी ने संदेह जताया। शिव जी हंसते हुए बोले, नहीं नंदी, ये तो मेरी नई दोस्त है, बड़ी प्यारी और हिम्मती है। गिल्लू को नंदी की बात बुरी लग गई। बोली, मैं कोई राक्षसी नहीं, मैं तो बस आप सबका मनोरंजन कर रही हूँ। नंदी बोले, अच्छा तो फिर कुछ और भी दिखाओ। अब तो गिल्लू का जोश 7वें आसमान पर। वो शिव जी की जटाओं में लुका छिपी खेलने लगी। एक बार तो वो डमरू के अंदर घुस गई और जब शिव जी ने बजाया तब गिल्लू घूमती हुई बाहर आ गई, एकदम चकरघिन्नी बनकर। भोलेनाथ ठहाका लगाकर हंस पड़े, वाह गिल्लू, तुम तो मेरी डमरू सर्कस की स्टार बन गई हो। अब गिल्लू रोज कैलाश पर आने लगी। कभी पार्वती माँ के रसोई घर से मूंगफली चुराती, तो कभी गणेश जी के मोदक के पास जाकर कहती, थोड़ा सा शेयर करो ना, और गणेश जी भी हंसकर आधा मोदक दे देते। एक दिन गिल्लू बोली, भोलेनाथ, एक छोटा सा वरदान चाहिए। शिव जी बोले, बोलो बिटिया, जो दिल से चाहे मांग लो, पर शर्त ये है कि तुम मेरी डमरू में फिर से झूला झूलोगी। गिल्लू हंसी, डील पक्की। फिर बोली, बस इतना वरदान दो कि हर गिलहरी को कभी भूखा न रहना पड़े, और अगर वो नटखट हो तो आप भी उस पर उतना ही प्यार लुटाओ जितना मुझ पर कर रहे हो। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, तथास्तु, और तुम तो मेरी गिलहरी सेना की कप्तान हो अब। तभी गिल्लू बोली, ओह, फिर तो मुझे एक छोटा सा मुकुट चाहिए कप्तान के लिए। भोलेनाथ ने जटाओं से एक रुद्राक्ष निकाला, फिर अपने त्रिशूल की नोक से छेद कर गिल्लू के सिर पर पहनाया। अब कैलाश पर्वत पर एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर दिन शाम को गिल्लू का शो होता और देवता तालियां बजाते। भोलेनाथ भी अपने डमरू की ताल पर झूमते, और इस तरह भोलेनाथ और गिलहरी की ये प्यारी मजेदार दोस्ती बन गई। एक मिसाल जहाँ भक्ति, मस्ती और मासूमियत का संगम हुआ। जय भोलेनाथ, जय गिल्लू कप्तान। दोस्तों, आप सबको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।